पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यौगिक का निर्माण की प्रक्रिया, जैसे यौगिक कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में देखे थे जो एलिमेंट जो होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, दो संयोग करते हैं यानी जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट को क्या करते थे, जोड़ते थे। उसी में देखते हैं, जैसे उसमें देखे थे हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है। जब हाइड्रोजन किसके साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, HCl का। HCl का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे इसी में देखते हैं SO4 अगर इसको करते थे तो ये होता था H2SO4। क्या होता था, H2SO4 होता है। तो ये जो H2SO4 है इसका नाम था सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम था, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ऐसे में ये देखे थे जिस कंपाउंड में हम बोलते थे ये एसिड है, जिस कंपाउंड में हम बोलते थे क्या यह एसिड है, उसमें ये देखते थे जो इसमें H+ आयन है। इसमें क्या है, H+ आयन है यानी हाइड्रोजन है। अगर इसका मतलब ये हुआ जो अम्ल, कोई यौगिक अम्ल तब होगा जब उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। कोई यौगिक अम्ल तब होगा जब उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। इसका मतलब हुआ जो बिना हाइड्रोजन का कोई यौगिक अम्ल नहीं हो सकता है। बिना हाइड्रोजन का कोई यौगिक क्या नहीं हो सकता है, अम्ल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अम्ल किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं अब अम्ल किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए अम्ल का कोई एक परिभाषा नहीं है। ठीक है, परिभाषा का मतलब होता है जिस चीज से अम्ल को पहचाना जा सके। हम वो परिभाषा का क्या मतलब होता है, जो वैसा चीज हम बोले जिससे एसिड को हम क्या करें, आइडेंटिफाई कर सकें, यही होता है। इसका बहुत ऐसा बहुत अलग अलग ऐसा चीज होता है जिससे हम एसिड को क्या कर सकते हैं, एसिड का आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अम्ल, एसिड कहता है वह पदार्थ जो जल में घुलकर, किसमें घुलना है, जल में। अगर उसका जल में घुलना है इसका मतलब कौन सा विलयन, जलीय विलयन। कैसा विलयन, जलीय विलयन। जल में जैसे घुलेंगे तो उसका विलयन कैसा हो जाएगा, जलीय विलयन। कहता है वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। कहता है वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन यानी जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। इसमें H2O जल में घोले, H2O H+ आयन दिया, Cl-, ये दोनों का योग करेंगे HCl बनेगा। इसका मतलब आपको पहले बताए थे, यानी अम्ल जो होगा उसमें क्या होगा, वह H+ आयन देगा यानी हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल होने के लिए उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अम्ल होने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, हाइड्रोजन की। यानी अम्ल, कोई यौगिक अम्ल तभी होगा जब उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। इसी तरह अगर H2SO4 का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 इसका नाम पूछा जाता है, H2SO4 क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, 2H+ और SO4- दो माइनस होता है, दो निगेटिव आयन होते हैं। अब देखिए ये जो SO4- है, यहाँ दो इसी कारण लिखे, हाइड्रोजन का 1+ होता है, SO4 का कितना होता है, 2-, SO4 का 2-, इसीलिए यहाँ 2 लिखे। ठीक है, अब HNO3 नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसमें लिखे H+ और NO3-, H+ और NO3-। ठीक है, अब देखते हैं अम्ल का वही जो दूसरा परिभाषा हम बोले थे ना, वही दूसरा परिभाषा थी। इसमें अम्ल का बहुत सारा गुण, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में रख लेते हैं, जो अम्ल का ये सब प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक गुण, जितना गुण होता है इस चैप्टर से, जितना अम्ल के बारे में हम लिखाएंगे सब क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, सब पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अम्ल का गुण। चलिए देखते हैं अम्ल का पहला गुण। ठीक है, लेकिन देखिए हम क्या बोले, इस तरह से अम्ल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एसिड का आइडेंटिफाई इन सभी गुण से किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन सबको उसका प्रॉपर्टी में रख लेते हैं। ठीक है,
आपको ये भी ये कहता है अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जब जलीय विलयन करेंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। अम्ल का जलीय विलयन में स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। अम्ल का जलीय विलयन, अगर उसको जल में घोलेंगे अम्ल को, अगर उसका स्वाद लेंगे यानी उसको खाएंगे तब उसका स्वाद कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, संतरा और नींबू, संतरा या नींबू को अगर आप निचोड़ के उसका रस पीते हैं तो कैसा स्वाद लगता है, खट्टा लगता है ना। जैसे उसी की तरह देखिए सेब, सेब भी अगर उसका रस पीजिएगा तो हल्का खट्टा लगता है, कच्चा सेब, ठीक है। इमली, इमली खाते हुएगा उसका भी स्वाद कैसा लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है। जैसे देखिए सिरका, ठीक है, सिरका भी स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। दही, दही खाते हैं स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। इसी तरह टमाटर खाते हुएगा ये भी स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है जो अम्ल का एग्जाम्पल दीजिए तो आप ये एग्जाम्पल दीजिएगा। तो एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, कहता है कि वैसा अम्ल जो स्वाद में खट्टा लगे, वैसा अम्ल जो स्वाद में खट्टा लगे, तब ये सभी एग्जाम्पल होगा, ठीक है। कोई भी अम्ल का आप एग्जाम्पल दीजिएगा। लेकिन पूछा जाता है इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस गुण के कारण ये सभी जो अम्ल हैं, ये सभी जो पदार्थ है, ये क्या लगता है, खट्टा लगता है। तो देखिए नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, समझ गए। अब देखिए इसी में और नाम है जो पाया, जिसमें कोई न कोई पदार्थ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें उससे आगे, चलिए देखते हैं उसी में ये तीन जो जो पूछा जाता है। हम आपको सिर्फ उतना ही का नाम ही लिखाए हैं जो एग्जाम में पूछा गया, वैसे बुक में बहुत सारा है, देख के लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कहता है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, टैनिक अम्ल। और चींटी जब काटता है, चींटी जब डंक मारता है तब उसमें फॉर्मिक अम्ल का ट्रांसफर होता है, जिससे हम लोग को ना दर्द का एहसास होता है। चींटी जब काटता है दर्द का एहसास होता है ना, लाल रंग का हो जाता है, इसमें क्या अम्ल जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ये पूछा जाता है परीक्षा में, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, 10वां में लगभग सब बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चींटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल ट्रांसफर करता है, यानी कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। या चींटी काटता है तो कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इस चींटी काटने से कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। ये सभी था जो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। आइए देखते हैं दूसरा गुण, चलिए देखते हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या कहता है, कहता है अम्ल की प्रतिक्रिया जब धातु से कराते हैं, अम्ल की प्रतिक्रिया जब किससे कराते हैं, धातु से कराते हैं। अब समझने वाली ये बात है जो धातु आखिर किसको कहते हैं, 9th क्लास में पढ़े हुएगा धातु वाला कुछ चैप्टर था ना, धातु किसको कहते हैं। धातु होता है वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यानी जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था उस पर देखते थे हम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कितना होता था उसके बाहरी कक्षा में, 1 होता था, 2 होता था या 3 होता था। जिस पदार्थ के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, वह क्या होगा, धातु होगा, वह क्या होगा, धातु होगा। आपको हम इससे पहले बताए भी थे, जब इसका हम इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे थे पिछला क्लास, तो बताए थे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। यदि Na+ कर देते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 10 होती है, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसी तरह हम देखते हैं, कहता है जब अम्ल की प्रतिक्रिया, जब किसकी प्रतिक्रिया, अम्ल की प्रतिक्रिया धातु से कराते हैं, अम्ल की प्रतिक्रिया किससे कराते हैं, धातु से कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये मुक्त होता है। पहला चैप्टर में पढ़ाए थे ना, ऊपर की तरफ अगर करेंगे तो गैस मुक्त करेगा, नीचे की तरफ करेंगे तो उसका अवशोषण करेगा, ये बताए थे। चलिए कहता है
हाइड्रोजन गैस किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? तो धातु के साथ। अब धातु क्या होता है ये बताएं। देखिए Zn नाम क्या है? जिंक। Zn नाम क्या है? जिंक। जिंक की प्रतिक्रिया जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तब ZnSO4। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में जो अभिक्रियाशीलता के आधार पर मूलक सबका नाम, जैसे ऊपर में सबसे पहले लिखे होंगे सोडियम, तब लिखे होंगे पोटासियम, तब लिखे होंगे कैल्शियम, उसके बाद ऐसे करके लाइन दिए होंगे, लिखे होंगे अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में लिखे हैं। ये लिखे थे विस्थापित अभिक्रिया पढ़ाए थे, विस्थापन अभिक्रिया। उसमें हम ये पढ़ाए होंगे जो विस्थापन अभिक्रिया में जिसकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, जिस मूलक की यानी जिस तत्व की अभिक्रियाशीलता क्या होती है? बहुत अधिक होती है, वह अपने से कमजोर तत्व के जिसकी अभिक्रियाशीलता दर कम होती है यानी वह कमजोर होती है, उससे मूलक को क्या करता है? विस्थापित कर लेता है। उससे क्या करता है? मूलक को विस्थापित कर लेता है। इसी पढ़ाए थे। यही होता है। देखिए H हाइड्रोजन बीच में होता था, इससे ऊपर होता है जिंक। हाइड्रोजन बीच में होता है, इससे ऊपर क्या होता है? जिंक। तो जिंक क्या करता है? SO4 के मूलक को विस्थापित कर लेता है। हो गया ZnSO4। ZnSO4 H2 गैस क्या होगा? मुक्त करेगा। इसी तरह देखिए Fe का क्या नाम है? लोहा यानी आयरन। ये परीक्षा में कभी पूछा जाता है। Fe मतलब आयरन, लोहा। ठीक है। Fe तब प्रतिक्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब FeCl2, ये Cl को क्या किया? ये अपने में मिला लिया, क्योंकि ये इसकी अभिक्रियाशीलता की दर अधिक है। ठीक है। हाइड्रोजन से इसकी Fe की अभिक्रियाशीलता दर क्या है? अधिक है। ये अपने में मिला लिया तो FeCl2 प्लस H2 को क्या करेगा? मुक्त करेगा। H2 को क्या करेगा? मुक्त करेगा। अब देखिए Na का नाम क्या है? सोडियम। Na का क्या नाम है? सोडियम की प्रतिक्रिया जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो NaCl का निर्माण होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। ये हम आपको अम्ल का 2 गुण पढ़ाए। अम्ल का क्या पढ़ाए? 2 गुण। ठीक है। बुक में देखिए, आपको अगर बुक में ना मिले कोई चीज तो बुक में ही होगा, बुक को पूरा पढ़िएगा। ठीक है। ये नहीं है जो हम कहीं से कहीं पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बोलिएगा सर ये चीज नहीं पढ़े। ठीक है। सब कुछ को हम सीक्वेंस वाइज आपको पूरा चीज पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए अम्ल का देखते हैं अब तीसरा गुण। ये देखते हैं नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? कहता है अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये परीक्षा में पूछता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? अम्ल। ठीक है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए ये कंफ्यूजन का सवाल होता है, इसलिए पूछता है क्योंकि क्षार यानी भस्म जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। कहता है अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। इसी में देखिए कहता है अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? NaCl। ठीक है। दूसरा देगा आपको HCl, तीसरा देगा ZnSO4, चौथा देगा CaCO3। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से है कौन इसमें अम्ल है? देखिए अब आपको इस नंबर के पता नहीं है कौन अम्ल है तो आपको हम क्या बोले थे? जिसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा। हाइड्रोजन आयन का मतलब ये नहीं जो OH है ये भी मूलक है। OH क्या है? मूलक है। इसमें बोलिएगा सर हाइड्रोजन तो है, एक ऑक्सीजन भी है, ये पूरा ही एक मूलक होता है। ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन आयन है, ये H है ना, इस सब में H है नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। समझ गए? चलिए आज अम्ल के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कल इससे आगे अम्ल की ही प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसे देखते हैं। चलिए बाय।